क्या बात है राधा, सब ठीक तो है ना? नहीं गुरुदेव, प्रसूति गृह में सभी स्त्रियों की पीड़ा असहनीय हो गई है। नंदरानी, आप शीघ्र प्रसूति गृह जाकर स्त्रियों की देखभाल कीजिए। जी। हे माता संतान लक्ष्मी, ये क्या अनर्थ हो रहा है? आपके भक्तों का संकट बढ़ता ही क्यों जा रहा है? माता के भक्त उन्हें पुकारें और ममतामयी माता उनके संकट दूर न करें, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे देखना होगा इसके पीछे कारण क्या है। सारे संसार की संतानों की रक्षा करने वाली संतान लक्ष्मी आज स्वयं की रक्षा नहीं कर पा रही। देवी जी, आज प्रथम बार आप कंस धाम आई है। भगवान कंस आपका स्वागत करते हैं। कहिए, कैसे सत्कार किया जाए आपका? भगवान, मैं बताऊं? सत्कार नहीं, सीधी मुक्ति दे दो यार। भगवान कंस के सानिध्य में इतने वर्षों से है, तनिक भी शिष्टाचार नहीं सीखा तूने? पहले मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है। हम तो अपने धर्म के मार्ग पर ही चलेंगे भद्राक्ष। जिन शिशुओं ने संसार में अभी अपनी आंखें भी नहीं खोली, उन गर्भस्थ शिशुओं को मारकर कौन सा धर्म निभाओगे कंस? बहुत चिंता हो रही है उन अजन्मे शिशुओं की मृत्यु का सोचकर। उनकी हत्या से पहले आपको मुक्त कर दूंगा संतान लक्ष्मी, क्योंकि उसके पश्चात मेरा भांजा कान्हा विद्या विहीन हो जाएगा, ना तो 16 कलाएं प्राप्त कर पाएगा और ना ही पूर्ण अवतार बनेगा। और तब उस मूर्ख पंखधारी का करूंगा कंस नाम सत्य। पर भगवान, मैंने तो सुनी है कि जो देवी देवता अजर अमर होते हैं, फिर संतान लक्ष्मी को काम न खिन गया जाएगा। भगवान कंस और भगवान सदैव नई परंपराओं का आरंभ करते हैं। आज भी संतान लक्ष्मी के अंत के साथ नई परंपरा आरंभ होगी, और आरंभ होगी देवी देवताओं के अंत की परंपरा। हम प्राम प्रेम प्रौम श्री असुराय नमः। हम प्राम प्रेम प्रौम श्रीम असुराय नमः। हम एम हलिम श्रीम असुराय नमः। चक्रधारी संसार की संतानों की रक्षा करने वाली संतान लक्ष्मी का आज अंत होने जा रहा है। बचा सकता है तो बचा ले अपनी संतान लक्ष्मी को। ठहर जाओ पुत्र, रोक दो इस अग्नि को। यदि तुम अपना हित चाहते हो तो अभी रोको इस असुरी अग्नि को। नहीं मां, अब ये अग्नि संतान लक्ष्मी के
भस्म होने के बाद ही रुकेगी। माता संतान लक्ष्मी को कंस ने बंदी बना लिया है। इसी कारण गर्भस्थ शिशुओं का जन्म नहीं हो पा रहा है। किंतु एक असुर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यदि माता संतान लक्ष्मी कंस के बंधन से मुक्त नहीं हुई तो इस संसार से धर्म का ही लोप हो जाएगा। कान्हा, उन्हें आश्रम से गुरुदेव को वचन देकर आए थे कि उनके पुत्र को सुरक्षित वापस लेकर आएंगे। अब हम क्या करें कान्हा? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है दाऊ कि हम गुरुदेव के सम्मुख कैसे जा पाएंगे। कान्हा, तुम तो असंभव को संभव कर देते हो ना। क्या किसी भी प्रकार हम भुवन को पुनर्जीवित नहीं कर सकते? गुरु माता ने हमें अपना पुत्र कहा था और हम दोनों अपने ही भाई की रक्षा नहीं कर पाए। कान्हा, कोई तो मार्ग होगा। कान्हा, तुम बस मुझे कहो, मैं अपनी जान देकर भी भुवन को पुनर्जीवित कर दूंगा। दाऊ, आप शांत हो जाइए। भुवन की मृत्यु अल्पायु में ही हुई है और वो भी एक असुर द्वारा। मैं पूरा प्रयास करूंगा भुवन का जीवन लौटाने का, किंतु तब तक आप भुवन को लेकर आश्रम जाइए दाऊ। और याद रहे दाऊ, जब तक मैं आश्रम नहीं लौट जाता तब तक भुवन का अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए दाऊ। चिंता मत करो कान्हा, ऐसा ही होगा। किंतु तुम जा कहाँ रहे हो? दाऊ, ये अब तक तो मुझे भी नहीं पता, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, मैं भुवन को जीवित करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य ढूंढ निकालूंगा। जो कि मैया कहती है, जा चाह वहाँ रहा। कान्हा, तो तुम आज अपने ताऊ को वचन दोगे कि भुवन पुनर्जीवित अवश्य होगा? हाँ दाऊ, ये मेरा वचन है आपसे कि भुवन जीवित होगा, चाहे मुझे इसके लिए नियति से ही क्यों न टकराना पड़े। किंतु गुरुदेव को दिए हुए वचन को मैं खंडित नहीं होने दूंगा। अपने गुरु भाई को मैं अवश्य जीवित करूंगा दाऊ। दाऊ, अपना ध्यान रखिएगा और भुवन का भी। स्वयं को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। काकी उठो। इन स्त्रियों की पीड़ा तो बढ़ती ही जा रही है। यदि ये पीड़ा इसी प्रकार बढ़ती रही तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है। हाँ नंदरानी, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें शीघ्र ही इन सब की पीड़ा को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए। कर्मा भाई, मुझे लगता है इन स्त्रियों की पीड़ा थोड़ी कम हुई है, किंतु जब तक संतान का जन्म नहीं होगा तब तक ये समस्या पूर्ण रूप से खत्म नहीं होगी। हाँ नंदरानी, जब तक संतान का जन्म नहीं हो जाता हमें माता संतान लक्ष्मी की आराधना करनी होगी। चलिए काकी, आप यहीं रुकिए और यदि इनकी पीड़ा बढ़ती है तो आप हमें सूचित कीजिए। माता संतान लक्ष्मी तो ममता और वात्सल्य की देवी है। तो माताओं की यह करुण चिक सुनकर भी वो उनका दुख दूर करने नहीं आई, ये असंभव है। अवश्य ही इसके पीछे कोई बात है, हमें गुरुदेव से पता करना होगा। हे गरुड़राज, मेरे गुरु भाई का जीवन संकट में है।
उसे बचाने के लिए मुझे यमलोक जाना होगा। अब भुवन को पुनर्जीवित करने का केवल यही एकमात्र मार्ग है। मेरी सहायता कीजिए गरुड़राज। चलिए गरुड़राज, हमें शीघ्र अतिशीघ्र यमलोक पहुंचना है। माँ, ये पूत भी कितने बड़े कुपूत होते हैं। संतानों को जन्म देने वाली माँ संतान लक्ष्मी का आज अंतिम संस्कार हो रहा है और उसका कोई भी पुत्र उपस्थित नहीं है। चक्रधारी, वो तो साक्षी है ना माता संतान लक्ष्मी की मृत्यु का। मेरी बात मानो पुत्र, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो अभी रोको इस असुरी अग्नि को। आइए, बैठिए विराजी। आज क्या हुआ मां? कैसी बातें कर रही हैं? मेरा हित तो संतान लक्ष्मी के अंत में ही निहित है, क्योंकि विष्णु की सहायक देवी का अंत करके मैं अजर अमर हो जाऊंगा। परंतु पुत्र, ऐसी अमरता से क्या लाभ? अमरता है तो जीवन है, जीवन है तो आनंद है, और आनंद से बड़ा कुछ नहीं होता मां। परंतु पुत्र, तुम समझ नहीं रहे हो। ये संतान लक्ष्मी इस संसार में केवल मानवों की ही नहीं, अपितु यक्षों, असुरों, देवताओं, यहाँ तक कि दानवों की संतान भी इस संतान लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही जन्म लेती हैं। इसका अर्थ ये हुआ, यदि संतान लक्ष्मी नहीं तो संतान भी नहीं। हाँ पुत्र, इसीलिए कह रही हूं, रोक दो इस अग्नि को, अनर्थ होने से पहले रोक दो। आपने तो मेरी आंखें खोल दी मां। यदि संतान ही नहीं होगी तो बचेगा क्या? हमारी सेवा कौन करेगा? हमारी अधीनता कौन स्वीकार करेगा? हम अत्याचार किस पर करेंगे, है ना? हाँ पुत्र, इसीलिए मैं कह रही हूं, संतान लक्ष्मी का अंत हमारे लिए अहितकर है। नहीं मां, इसी संतान लक्ष्मी के कारण वो चक्रधारी जगत पालक बना बैठा है। किंतु इस संतान लक्ष्मी का अंत कर एक नई सृष्टि मैं रचूंगा। अपनी इच्छा अनुसार संतानों का निर्माण करूंगा। फिर इस जगत के पालक होंगे भगवान कंस। नारायण नारायण। प्रभु, ये पापी कंस अपने अहंकार के कारण इस सृष्टि के विधान को ही खंडित कर देना चाहता है। अब आपको कुछ करना होगा प्रभु। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ममतामयी माता संतान लक्ष्मी का। देव ऋषि, देवी संतान लक्ष्मी श्री हैं इस संसार की, और श्री हैं तो सब कुछ है इस संसार में। श्री के द्वारा ही संपूर्ण संसार चलायमान है। इसलिए कंस तो क्या, कोई भी अधर्मी उनका अहित नहीं कर सकता देव ऋषि। नारायण नारायण। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। ये अग्नि किसने बुझाई? भगवान, मैंने नहीं बुझाई। नहीं, विष्णु, विष्णु को कोई छल है गो भगवान। अब कोई विष्णु भगवान कंस के साथ छल नहीं कर सकता।
दैवी शक्तियां असंभव। गुरुदेव, गुरु माता, यहाँ शीघ्र आइए। भुवन, क्या हुआ भुवन को? भुवन, आंखें खोलो पुत्र, पुत्र भुवन, आंखें खोलो ना। भुवन, पुत्र, आंखें खोलो पुत्र, भुवन, आंखें खोलो भुवन, पुत्र, आंखें खोलो ना भुवन। और शीघ्र कीजिए, हमारे पास समय अत्यंत ही कम है। करे गुरु के संतान की रक्षा, शिक्षा की दे प्रभु परीक्षा। करे गुरु के संतान की रक्षा, शिष्य धर्म का पालन करने चले श्याम गुरु संकट हरने। वचन दिया जो प्रभु निभाए, कृष्ण आज यमलोक को धाए। मृत्यु लोक से यम की नगरी, चले प्रभु धारे धर्म की गठरी। तुमको कुछ नहीं हो सकता भुवन, आंखें खोलो। कान्हा ने मुझे वचन दिया था, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। भुवन, आंखें खोलो ना पुत्र, आंखें खोलो। किंतु कहाँ है कान्हा? वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? आज संतान लक्ष्मी की पूजा का दिन है। आज के दिन ही मैंने अपने पुत्र की पूजा की थी, और आज के दिन ही माता संतान अष्टमी ने मुझसे मेरी संतान छीन ली। धैर्य रखो देवी, धैर्य रखो। कान्हा के रहते हमसे हमारी संतान कोई नहीं छीन सकता। न विधि, न विधान, न स्वयं विधाता। बलराम, कान्हा कहाँ है? गुरुदेव, कान्हा भुवन को पुनर्जीवित करने का मार्ग ढूंढने गया है। बलराम, मृत्यु के पश्चात कोई जीवित वापस नहीं आता। हमें गुरुदेव और गुरु माता को झूठी आशा नहीं देनी चाहिए। हाँ बलराम, हमें भुवन के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। नहीं, भुवन का अंतिम संस्कार नहीं होगा। कान्हा ने मुझसे कहा है उसके यहाँ आने तक किसी भी स्थिति में भुवन का अंतिम संस्कार नहीं होगा। नहीं, अंतिम संस्कार उनका होता है जो मर चुके होते हैं। मेरा पुत्र जीवित है, वो बोल नहीं रहा, लेकिन कान्हा पुकारेगा तो वो जरूर बोलेगा। गुरु माता, कान्हा आता ही होगा। उसने मुझे वचन दिया है, कान्हा भुवन को कुछ भी नहीं होने देगा। कुछ तो बोलो। मुझे नीचे उतारेगा राज। मुझे शीघ्र ही इसके अंदर प्रवेश करके यमराज से भेंट कर भुवन की आत्मा को लेकर गुरुकुल पहुंचना होगा। ठहरो बालक, ठहरो बालक। तुम जानते भी हो कि कहाँ जा रहे हो? द्वारपाल जी, मुझे यमलोक में प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। मुझे यमराज से मिलना है। यमराज से मिलोगे बालक?
बालक, जीवित व्यक्ति यमराज से नहीं मिल सकता। यमराज से मिलने के लिए जीवन का त्याग करना पड़ता है। ये आप क्या कह रहे हैं? यही यहाँ का नियम है। तुम इस द्वार के भीतर सशरीर प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ भी जाए, मुझे भुवन की आत्मा को यमलोक से बाहर लाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना शरीर ही क्यों ना छोड़ना पड़े।